नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज होलिका दहन की चर्चा करेंगे विस्तार से कि होलिका दहन का समय क्या है, पूजन का समय क्या है और किस तरह से करना चाहिए, किस दिन करना है, सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। अंत तक आप वीडियो को देखें। इस बार जो होलिका दहन है वो 28 तारीख को 28 मार्च को है। और जो रंग उत्सव है वो 29 मार्च को है। तो होलिका दहन में कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, जो कुछ ख़ास शर्तें होती हैं जिनको देखते हुए ही होलिका दहन किया जाता है। पूजन का भी है कि शुभ समय देख करके ही पूजन करना अच्छा माना जाता है। अगर अशुभ समय में पूजन किया जाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दिक्कत होती है, परेशानी आती है। तो ये दो चीज़ें खास हैं जो इस बार बहुत आवश्यक हैं। एक तो होलिका दहन जो होता है उसमें 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन हो। दूसरी शर्त है कि भद्रा न हो, भद्रा व्याप्त न हो। तीसरी शर्त है ये कि रात्रि का समय हो। तो जब ये तीनों शर्तें लागू होती हैं उस समय होलिका दहन किया जाता है। और भद्रा में खास करके होलिका दहन का विशेष रूप से निषेध किया गया है। वैसे तो भद्रा जो है हर शुभ कार्य में निषेध की गई है, लेकिन दो विशेष पर्वों में, एक होलिका और एक श्रावणी रक्षाबंधन, तो ये दो चीज़ें भद्रा में नहीं होती हैं। भद्रायाम द्वै न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म, और फाल्गुनी का मतलब होलिका दहन। तो भद्रा में ये दोनों चीज़ें खास करके नहीं करनी चाहिए। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रावणीम नृपतिम हंति। अगर भद्रा में श्रावणी किया जाए, रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन किया जाए, तो उस देश के राजा के लिए हानिकर होता है। अब ग्रामम दहति फाल्गुनी। और अगर भद्रा में होलिका दहन किया जाए तो उस क्षेत्र में, उस ग्राम में, उस नगर में अग्नि का भय रहता है। अग्नि लगने का, आग से जलने का भय होता है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार 28 तारीख को ये सभी शर्तें प्रदोष काल के समय पूरी हो रही हैं। 28 मार्च 2021 को जो भद्रा का समय है, लगभग 1:50 पे भद्रा समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि प्रातःकाल ही लग चुकी हुई होगी। और अगले मतलब उस दिन, उसी रात को पूर्णिमा तिथि लगभग 12:15 बजे तक विद्यमान रहेगी, जो कि अंग्रेज़ी तारीख 29 होगा। अंग्रेज़ी मतानुसार 29 तारीख होगी। तो और भद्रा जो है दिन में अपराह्न 1:50 लगभग समाप्त हो चुकी होगी और रात्रि का समय भी होगा। तो प्रदोष काल के समय होलिका दहन का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा और ये समय लगभग 6:30 से 8:55 के मध्य का रहेगा। 2 घंटा 18 मिनट 19 मिनट का समय होलिका दहन का बहुत शुभ है प्रदोष काल में। शाम को 6:30 से और
6:30 से और 8:55 के मध्य का समय जो रहेगा वो होलिका दहन के लिए अत्यंत शुभ है। और इसके अलावा होलिका पूजन तो भद्रा व्यतीत होने के बाद अपराह्न काल में 28 तारीख को 1:50 के बाद में पूजन का समय भी शुभ रहेगा। उसी समय पूजन किया जाना चाहिए, भद्रा में पूजन नहीं करना चाहिए। और शुभ समय में पूजन करने से शुभ फल प्राप्त होता है। तो ये होलिका दहन और पूजन का समय। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से होलिका दहन करना चाहिए और कामना पूर्ति के लिए किस तरह से कौन सा मंत्र प्रयोग करना चाहिए, कौन सी चीज़ प्रयोग करनी चाहिए, किस तरह से अगली वीडियो में हम बताएंगे। इसमें केवल पूजन और दहन का समय बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप अन्य लोगों को भी भेजने का कष्ट करें। और अगर कोई सुझाव या कुछ डिस्कशन करना हो, कोई शंका समाधान करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमें लिख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।